सवाल आप दोनों से, उसके बाद मैं चर्चा को दूसरे मेहमानों तक लेकर जाऊंगा। एक सवाल निशान जी, भले आप जवाब बाद में दीजिएगा, मतलब रोहन जी के बाद में, वो ये कि आपने कहा कि हाँ राहुल जी उसको एक लेवल के बाद उन्होंने एंट्री ली और उसको एक लेवल तक ले गए। मेरा सवाल ये है, कल भी मैंने पूछा था कि वो लेवल आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, छात्रों को खुद सड़क पर क्यों उतरना पड़ा। एक प्रजातंत्र के अंदर जो हमारी राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं उनका काम क्या है, और ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है जिसमें पूरा देश हिला हुआ है। तो अगर ये डे वन से होता कि आपके आंदोलन में छात्र शामिल होते कि कोई हमारी आवाज़ उठा रहा है, चलो इनके साथ जाके खड़े होते हैं, वो एक अलग सिचुएशन होती, एक अलग सिचुएशन है। इसका जवाब मैं आपसे लेता हूँ। रोहन साहब, एक सवाल आपसे भी है कि बिल्कुल उसी दिन क्यों बात की गई जिस दिन संसद का सत्र बिल्कुल सिर पे आ गया, शुरू होना है, आपको लग रहा है कि भाई ये यहाँ से आंदोलन कुछ व्यवधान डालेगा। ये पहले भी तो बात हो सकती थी, पहले भी तो उस चीज़ का निपटारा हो सकता था। वांगचुक साहब अनशन पे बैठे थे, 20 दिन बैठे रहे, वो थोड़ा ड्रामेटिक हो गया कि उनको उठा के ले गए और वहाँ से फिर ये अलग रास्ते पे निकल गया पूरा आंदोलन। आपको नहीं लगता थोड़ा पहले बातचीत हो जाती तो बहुत शांतिपूर्ण और बेहतर तरीके से चीज़ों से हैंडल हो जाता? देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का सबको अधिकार है। सरकार की पहली प्राथमिकता ये थी कि किसी भी प्रकार से रीनीट करके जो भी नीट की परीक्षा में गलतियां हुई थी, आज छात्रों का जो भविष्य खराब ना हो, सरकार ने उसको बखूबी पूरी तरीके से किया। जो सुधार थे सारे कर लिए। उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से, हर सरकार का एक समय होता है, हर सरकार अपनी जो चीजें हैं वो भी स्टडी करती है कि हाँ जो डिमांड है किस प्रकार से उसको पूरी की जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि और नड्डा जी जो मिले हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हिंसा होने के बाद मिले हैं, उसके पहले ही शांतिपूर्ण तरीके से सुबह जब पहले वांगचुक जी को जब हॉस्पिटल ले जाया गया वो भी अगर शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, स्टूडेंट्स को मिलने की बात है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। ये विवाद कहां से शुरू हुआ? ये जब संसद मार्च की बात आई तभी चालू हुआ। हम सब जानते हैं कि छात्र संसद नहीं जा सकते थे, पर वो पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट किया गया, उसके बाद हुआ। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे मेरे भाई कि राहुल गांधी एक स्टेज के बाद हुआ है। अरे भैया, आप तो थे ही नहीं यहाँ पे, 1 महीना इनका आंदोलन चला, कौन सा कांग्रेस पार्टी का नेता इनके स्टेज पे गया? अब जो उन्होंने 1 महीना मेहनत की, जब स्टूडेंट की आवाज जो है उन करी, अब आके उसका क्रेडिट लेके आप राजनीति चालू करेंगे, जनता माफ कर देगी। अरे भारतीय जनता पार्टी कब मेहनत करेगी? मैं आपके बीच में एक मिनट निशान जी, आप ही को जवाब, निशान जी इसके बाद आपको ही जवाब देना है, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, इसके बाद आपको जवाब देना है। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, सुनिए जरा। तो आज जब राजनीति चमकाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो नहीं चलेगा। स्टूडेंट की जो भी मांग होगी वो पूरी होगी। वांगचुक जी से भी मिली है सरकार, हम सब करेंगे, पर राजनीति लाने का प्रयास होगा। और यहाँ पे बोल रहे थे इस्तीफे की बात, कांग्रेस की जब सरकार थी राजस्थान में, आप जो पेपर लीक गिनवा रहे, 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में, मुझे बताइए किसका रेजिग्नेशन हुआ? तब आपकी नैतिकता क्या गई थी आपकी? इसीलिए ये राजनीति कर रहे हैं। अगर आपकी नैतिकता होती तब राजस्थान में जब पेपर लीक हुआ तब आपने मंत्री का रेजिग्नेशन करवा के आप जनता के सामने बोलते कि देखिए हमने तो किया था, अब भाजपा करके दिखाए। आप तो राजनीति कर रहे हैं। छात्र की डिमांड 100% हो सकती है। ठीक है रोहन जी, आप ठीक है, मैं मानूंगा कि राजनीति आई, लेकिन मूल सवाल तो अब भी वहां टिकेगा कि ये सब हुआ ही क्यों, क्योंकि एक समस्या हमारे सामने। निशान जी, आप अपना जवाब कंप्लीट कर लीजिए। ये सबसे पहले कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज, कोटा, देहरादून, जितने भी प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए नीट पेपर के लिए कर रही है। दूसरी बात, 25 बच्चों ने आत्महत्या की नीट पेपर एग्जाम के बाद। भारतीय जनता पार्टी को एहसास नहीं हुआ कि उनके परिवार वालों से मिलना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, उसके लिए आंदोलन की जरूरत नहीं थी। आज 30 दिन से आंदोलन चल रहा था। जेपी नड्डा साहब ना एजुकेशन मिनिस्टर है, ना बीजेपी के प्रेसिडेंट है, कोई भी मंत्री या संतरी इनका मिलने क्यों नहीं गया? कांग्रेस पार्टी से पवन जी गए, वेणुगोपाल जी ने मैसेज करा, सब लोग युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री साबित हो गए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, आज देश का युवाओं के घर वाले सब कह रहे हैं। देखिए, हालत इतनी गंभीर है कि शिक्षा व्यवस्था लगातार विफलताओं के बावजूद असफल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहा है। पता नहीं प्रधान जी के पास क्या क्या इनके पर्चे हैं, मोदी और शाह जी के, कि अभी तक कोई जवाब नहीं है। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्रों का भविष्य नुकसान में है, और ये कह रहे हैं हम समझ रहे हैं, तो हम मिल रहे हैं। मैंने जो आपसे 1 मिनट सवाल पूछा, नहीं उसी में सप्लीमेंट्री जोड़ रहा हूं कि ये सारी बातें जो आप कह रहे हो ठीक है, सारी बातें सही है, लेकिन मैं कह रहा था कि ये 3 मई से क्यों नहीं आई आपकी तरफ से, उस लेवल पे क्यों नहीं आई? छात्रों को वो सारा इनिशिएटिव क्यों लेना पड़ा? देखिए, 5 अप्रैल, 11 अप्रैल, 1 मई, 5 मई सारे युवाओं के प्रोग्राम हुए हैं। हर दूसरे दिन हर प्रदेश में एनएसयूआई और आईवाईसी ने प्रोटेस्ट किया है। आवाज यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटना चाहिए।
आज से नहीं है, 2 दिन पहले से नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से कहा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है और जिस तरीके से एनटीए को काम करा रहे हैं, तो अभी तक 152 पेपर लीक हुए हैं, तो अभी तक इस पे कोई किसी को सजा क्यों नहीं हुई? इसकी जो कीमत है ईमानदार छात्र चुका रहा है। हम तो शुरू से कह रहे हैं। दे दीजिए। देता हूं जी, जवाब देता हूं। प्रधानमंत्री इस देश का, जब जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा युवा विरोधी प्रधानमंत्री है। अभी तक चुप्पी ठाने हुए हैं। देखिए, अगली बात, अभी तक कोई सोल्यूशन आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अभी तक कोई जवाब आया? अभी तक किसी बच्चे को, किसी भी प्रोटेस्टर को, किसी भी जो इनकी आत्महत्या हुई, कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, इन न्याय की मांग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण 30 दिन तक आंदोलन करा। क्या मांगा? कि हमसे कोई मिलने आए, हमसे कोई बात आए। दिल्ली पुलिस ने लाठियां चलाई, हिरासत में लिया, दमन का सामना करना पड़ा है सर इनको। जी देखिए, आप दोनों से वो तो सब बात हमें पता है और हम सबको मालूम है, और ऐसा नहीं कि जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो रोहन जी को कोई क्लीन चिट थमा रहा हूं कि नहीं भाई आपका सारा काम सही। उन्हीं से शुरुआत की सवाल की तो मैंने, और लगातार पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे भी वही बात पूछ रहा था कि क्यों नहीं आपने जितने पॉइंट गिनाए, जितने वो सारी चीज़ें गिनाई, जो डेट्स गिनाई, क्यों नहीं है आपका, जो कि देश की इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसकी आवाज़ इतनी ऊपर गई या इतनी सिस्टमेटिक वे में गई कि यहाँ मजबूर होते रोहन जी या उनकी पार्टी या उनकी सरकार कि भाई अब करना पड़ेगा? छात्रों को क्यों उतर के डंडे खाने पड़े? खैर, अब क्योंकि आप दोनों से काफ़ी बातचीत हो गई, मैं आता हूँ लौट के आता हूँ। 5 सेकंड आपने मेरे से सवाल पूछा, 5 मिनट 5 सेकंड। देखिए, अब जैसे कि मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी महीनों से आंदोलन चला रही है छात्रों के लिए। सड़क पर गला घोट रही है भारतीय जनता पार्टी। नौजवानों पर आंसू गैस छोड़ी गई, लाठियां चलाई गई। जब 4 बच्चे आईसीयू में हैं कल से, तो उस पर भी कोई जवाब नहीं है। आंदोलन करने मत दो, संसद में बोलने मत दो। नहीं देखिए, अब इस तरीके से तो तर्क कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन वो आंदोलन उस पीक तक पहुंचा जो कि गलत तो हुआ। बच्चों के ऊपर तो ना लाठी चलनी थी, ना कुछ और बल का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन वो आवाज़ इस लेवल पे बुलंद हुई कि बात वहां तक आई। अगर आपकी भी आवाज़ उस लेवल तक बुलंद होती तो फिर अलग तस्वीर बनती। खैर, आते हैं आपके पास आगे। पुष्पेंद्र सोल्यूशन, हाँ सर, अभी लंबी चर्चा कर रही है। बिल्कुल सोल्यूशन की तरफ आएंगे। मैं अब पुष्पेंद्र जी के पास जा रहा हूं। पुष्पेंद्र जी आम आदमी पार्टी से यहां बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि पूरा मामला अब छात्रों के भविष्य से ज्यादा राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता जा रहा है? देखिए, बहुत सारे कनेक्शन दिन भर वो गिनाते रहे डिबेट्स वगैरह में कि आपका भी कनेक्शन है, और ये जो लीडर्स हैं कॉकरोच पार्टी के, वो पहले आम आदमी पार्टी में थे। वो सारी बहस चलती रहेगी। लेकिन अगेन, मैं जब ये सारी बातचीत करता हूं तो मुझे लगता है कि इन सारी तर्कों के पीछे ना कई मूल सवाल छिप जाता है, और वो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रहा है, उसमें आप भी इंक्लूड है, कि बातचीत बहुत हो रही है, कैनवैसिंग बहुत हो रही है, पोस्टरिंग बहुत हो रही है, लेकिन कोई भी मूल समस्या के आसपास भी नहीं है। सिर्फ एक दूसरे पर हम आरोप प्रत्यारोप देख रहे हैं पार्टियों की तरफ से। देखिए विपिन जी, मैं बहुत साफगोई से इस बात को स्वीकार करता हूं और आपसे कहना भी चाहता हूं कि दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी, दोनों ही विशुद्ध राजनीति कर रही हैं इन छात्रों के मुद्दे पर। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि देखिए, हमने छात्रों को वहां नहीं कहा बैठने के लिए। छात्रों का नीट पेपर लीक के विरुद्ध ये अभियान है और उसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। सरकार को चाहिए था कि इन 20 दिनों के दौरान उनसे जाकर के बात करती और उनकी समस्याओं को सुनती और उसका जो भी समाधान सरकार निकाल सकती वो देती उनको। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, वो देश के नौजवानों को पढ़ा लिखा देखना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि देश के नौजवान पढ़े लिखे ना। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप देखिए कि यही देश के नौजवान, यही छात्र जब कांवड़िए बनते हैं तो इन पे फूलों की वर्षा की जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा। लेकिन यही देश के नौजवान आज अपना कैरियर बनाने के लिए जब फरियादी बने हैं तो उन पे लाठियों की बरसात की जा रही है। ये अन्याय नहीं है तो क्या है बताइए? आप बताइए, सोनम वांगचुक जी इन छात्रों के लिए ही तो आए थे, उनके समर्थन में ही भूख हड़ताल पे बैठे थे। उनके साथ क्या हाल किया उनका आप देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की पुलिस ने। कहते हैं कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। अरे भाई, हाईकोर्ट ने उनका जो स्वास्थ्य गिर रहा था उस स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करने के लिए आदेश दिया था कि नहीं, उनका ध्यान रखिए, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है लगातार। तो आप वहां की कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं? आप वहां सफेद चादर लगा देते हैं चारों तरफ से, और जिस व्यक्ति को, जो कमजोर हो गए 20 दिन से बिना खाए पिए,
वो जो बीमार हैं उनको आप लगभग घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं, जिनको कि स्ट्रेचर पे बाकायदा लेकर के जाना चाहिए था, अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था। तो ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है जो मोदी सरकार ने दिखाई है। अब आते हैं धरने प्रदर्शन पे। पहली बात तो ये कि अगर आपने 20 दिन तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अगर सोनम वांगचुक जी से बात कर लेती या वहां जंतर मंतर पर बैठे छात्रों युवाओं से बात कर लेती, तो ये जो आंदोलन हुआ 20 जुलाई को, जो ये संसद मार्च हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। छात्र क्यों जाते संसद की ओर, क्यों कूच करते और क्यों इतना बवाल होता, क्यों लाठीचार्ज होता, क्यों आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते आपको? तो पहली चूक तो केंद्र सरकार की है कि वो गंभीरता से उसने लिया ही नहीं। तो जो कुछ भी हुआ उसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अब रहेगी जी, कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं आपको। आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग हैं। विपिन जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आपने कहा कि लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये व्यक्तिगत मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं चूंकि ये बात इससे जोड़नी पड़ रही, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि चाहे निशांत हो, आम आदमी पार्टी में थे पहले, आज कांग्रेस में है, तो क्या वो हमारी बात करेंगे वहां पे जाकर के? रोहन गुप्ता जी हैं, पहले भारतीय अब कांग्रेस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में है, तो क्या वो कांग्रेस की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके? उसी तरह से अगर कोई हमारी पार्टी का सदस्य कभी रहा है और आज वो अपना निष्पक्ष तौर पे अपना आंदोलन छात्रों के लिए कर रहा है, तो उससे हमारा कोई लिंक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है और हम डंके की चोट पे इस बात को कह रहे हैं विपिन जी कि हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं। छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने अस्पताल में जाकर के उनका हालचाल जाना, उनके स्वास्थ्य की रोहन जी क्विकली क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, वेट कर रहे हैं जी। आप क्विकली इनको रिस्पॉन्स कर दीजिए। 5 सेकंड विपिन जी। जहां थानों में बंद किए गए थे, ये पुलिस ने उनको बंद किया था, चाहे वो पार्लियामेंट थाना हो, चाहे मंदिर मार्ग थाना हो, वहां नहीं, आपकी बात समझ में आ गई सर, आ गई क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। गॉट योर पॉइंट, ठीक है। इससे हम साथ में हैं, हमें कोई रोहन जी 1 मिनट में इनके सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे, ठीक है, 1 मिनट में सवाल का जवाब दे दीजिए।